गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा वीडियो रहेगा, नी जॉइंट के एपी व्यू करते समय कौन कौन से हमारे कॉमन मिस्टेक होते हैं। साथ में हम बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक जो होती है उनके सॉल्यूशन हमारे बेस पे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो नी का रोटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि जो एरो होगा उसका एंगल वो किस बेस पे होगा। ये हमारे सामने जो नी जॉइंट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो पटेला होती है, ये हमारे सामने जो मिस्टेक मानी जाती है, सेंट्रलाइज नहीं होती और ये फीमरल जो कॉन्डाइल के सेंटर में नहीं आ पाती। जो फिबुला होती है, इसका जो विजुअल तरीके से पूरा एक बहुत ज़्यादा शो होना या बहुत ज़्यादा कंप्लीटली इसका हिडन हो जाना, ये हमारे नी जॉइंट की जो कॉमन मिस्टेक मानी जाती है वो होती है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, हमें इंश्योर करना है कि जो लेग है वो फुली तरह से हमारी एक्सटेंडेड होनी चाहिए, बिल्कुल भी हमारी रोटेटेड नहीं होनी चाहिए। हमें जो उसका पटेला का जो अलाइन है वो फेसिंग हमारा स्ट्रेंथ अपवर्ड होना चाहिए। एडजस्ट करना है कि जो हमारा फुट है और साथ में जो बोथ कॉन्डाइल हैं वो हमारे समानताएं होनी चाहिए। ये होता है रोटेशन ऑफ नी जॉइंट का सबसे पहला, कि नी के रोटेशन में एपी व्यू करते समय क्या मिस्टेक होती है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें सेकंड पॉइंट आता है इनकरेक्ट सेंट्रल रे। साथ में जो एंगुलेशन होगा वो प्रॉपर तरीके से ना हो पाना, जिसकी वजह से जो मिस्टेक होती है, हमारे जो जॉइंट होते हैं वो स्पेस हमारे सामने क्लियर विजुअल नहीं हो पाते हैं। अक्सर जो जॉइंट स्पेस होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जो इसका सॉल्यूशन होता है, अगर ऐसे केसेस आए तो थिन पेशेंट हो तो हमें वहाँ पे 3 to 5 डिग्री जो सिफेल्ड एरिया हमें एंगुलेशन देना होता है। एवरेज पेशेंट के लिए कोई भी एंगल नहीं देना होता, हमें 0 डिग्री करना होता है। और जो हमारा 3 to 5 डिग्री थिक पेशेंट के लिए कोडेड एंगुलेशन देना पड़ता है। यानी कि जो सिफेल्ड वर्ड यहाँ पे आया, या जिसे हम क्रेनियल बोलते हैं, या जो कोडेड वर्ड आया, एक ये अगर वर्टिकल रे है और हमारे सामने ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा फुट का एरिया है, हमारा हेड का एरिया है। तो जो कोडेड एरिया होगा, फुट वाली साइड में एंगुलेशन देना यहाँ पे, यानी कि 3 to 5 डिग्री के बेस पे एंगल देना। और अपवर्ड वाले एरिया में, यानी सिफेल्ड वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पे आपको 3 to 5 डिग्री का सिफेल्ड एरिया में देना। डिपेंड करेगा कि थिन पेशेंट में 3 to 5 डिग्री और थिक पेशेंट में हमारा 3 to 5 डिग्री। हमेशा हमें याद रखना है कि जो नी जॉइंट स्पेस होगा 1/2 इंच, हमेशा जो पटेला वाला एपेक्स होगा उसके नीचे हमें इसके सेंटरिंग पॉइंट को फोकस करना होता है। तो हमारे सामने जो नी का रोटेशन वो क्लियर तरीके से शो हो जाएगा, और जो भी इनकरेक्ट सेंट्रल रे हो रही है वो हमारे सामने क्लियर तरीके से, जो भी गलतियां हो रही है वो नहीं होंगी। तीसरे पॉइंट की बात करें तो पुअर एक्सपोजर, यानी कि जो एक्सपोजर हम देंगे या तो बहुत ज़्यादा डोज में दे देते हैं या बहुत ज़्यादा कम देते हैं। तो मिस्टेक होती है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देने जा रहे हैं तो जो हमारा ट्रेविकुलर जो डिटेल होती है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, और बहुत ज़्यादा कम एक्सपोजर दे रहे हैं तो इमेज क्या होती है, बहुत ज़्यादा वाइटनेस होने लगती है। सोल्यूशन है, एडजस्ट करिए प्रॉपर केवीपी एंड एमएस को, एक्सपोजर चार्ट का यूज करिए। साथ में जो बोन डिटेल के लिए जो कॉन्ट्रास्ट है वो परफेक्टली तरीके से आप इसे यूज करिए। साथ में फोर्थ पॉइंट की बात करें, इम्प्रॉपर कोलिमेशन, यानी कि जो कोलिमेशन वाला एरिया हम स्ट्रक्चर जो इंक्लूड करेंगे वो इम्प्रॉपर का होना। मिस्टेक में बहुत ज़्यादा जो एरिया होगा बहुत ज़्यादा हो जाना या बहुत ज़्यादा कम हो जाना। इसके सॉल्यूशन की बात करें, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई हमारा पार्ट हो गया, या तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, जो कोलिमेटेड एरिया हमारा इंक्लूड हो गया, या बहुत ज़्यादा कम हो गया जिसकी वजह से हमारे सामने जो व्यू है वो कट गया है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन डोज लगने लग गई। सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें कोलिमेटेड जो एरिया होता है उसमें डिस्टल फीमर हमें इंक्लूड करना होता है, प्रोक्सिमल का टीवी एंड फ्यूबुला करना होता है, और पेशेंट डोज को रिड्यूस करना है। साथ में जो इम्प्रूव होती है इमेज क्वालिटी उसे हमें इसके बेस पे देखना होता है। और परफेक्ट एरिया, यानी कि अगर यहाँ पे कोई बॉडी का पार्ट 10 सेंटीमीटर है तो आप फोकस करिए कि आपको जो होगा ये इधर से 5.5 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड से 5.5 सेंटीमीटर, टोटल ओवरऑल 11 सेंटीमीटर रखेंगे तो जो आपके सामने बॉडी का एरिया होगा जो इंक्लूड करना है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, साथ में जो दूसरा एरिया उसके साइड का एंगल वो भी हमारे सामने प्रॉपर तरीके से इंक्लूड हो जाएगा। पांचवें पॉइंट में बात करें कि जो रोंग पेशेंट पोजीशन होते हैं, यानी कि जो पेशेंट की पोजीशनिंग हम करते हैं वो गलत हो जाना किसी भी नी जॉइंट के व्यू को करते समय। तो अगर कैसेट के साथ जो नी होता है वो अलाइन में नहीं होता, इसके सॉल्यूशन के लिए बात करें तो कैसेट के सेंटर के साथ साथ जो हमें नी जॉइंट है वो हमें अलाइन करना होता है। हमें इंश्योर करना होता है जो लेग और जो पेल्विस है वो बिल्कुल भी टिल्ट ना हो, ये हमें देखना होता है। और हमें एक स्ट्रक्चर के बेस पे नी जॉइंट के व्यू को करते समय जो एरिया होगा डायरेक्शनल में हमें कंप्लीट कर देना होता है। जैसे कि भी समझाया हमने, थिन पेशेंट के लिए क्या बेस होगा, साथ में जो थिक पेशेंट के लिए हमारा क्या बेस होगा, और जो भी नॉर्मल पेशेंट आते हैं उनके लिए हम क्या बेस का यूज करते हैं।
आई होप नी जॉइंट के एपी व्यू में जो कॉमन मिस्टेक है वो आपको आइडेंटिफाई हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।